नमस्कार भाइयों। आज मैं आपको दो हर्बिसाइड का एक साथ यूज़ कैसे किया जाए और उसका रिज़ल्ट के बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं, ये है अपना पैरानेक्स नाम है, अदमा कंपनी का है और इसका नाम है पैराकॉट डाइक्लोराइड नाम का घटक है इसमें। और दूसरा है फिनिश पावर, जो कि अपना शिप पावर नाम के है, बहुत फेमस है और इसमें कंटेंट है ग्लूफोसिनेट अमोनियम, जो कि शिप पावर और इसमें दोनों में भी सेम है। तो ये है पैरानेक्स पैराकॉट डाइक्लोराइड। तो ये मार्केट में 350 से लेकर 400 तक मिलता है, 300, 350, 400 के रुपये लीटर। और ये अपना फिनिश पावर, जो कि शिप पावर 600, 650 है और ये मुझे 550 में मिला। तो कंटेंट सेम है, तो मैंने नाम के ऊपर, कंपनी के ऊपर ज़्यादा गौर नहीं किया। लेकिन हाँ, एक बात है कि जब आप अच्छे कंपनी का माल लेते हो तो उसकी क्वालिटी आपको अच्छी मिलती है और उसका रिज़ल्ट भी अच्छा मिलता है। लेकिन हमें तो घास ही मारना है। तो इन दोनों का डोज़ के बारे में अगर बात किया जाए तो मैं इस दोनों का ही डोज़ 50-50 ml लेता हूँ, एक अपने टंकी बनाने के लिए। और इसका यूज़ मैं करता हूँ अपने कॉटन के फसल में, जो अपनी घास फूस मारने के लिए। तो इन दोनों के भी एक विशेषताएं है, इन दोनों के बारे में मैं आपको बता दूं, इनकी ताकत और कमज़ोरी के बारे में और इसका हमें क्या धोखा है, नुकसान है, तो इसके बारे में ये बात करते हैं। अपना जो पैरानेक्स जो पैराकॉट डाइक्लोराइड है, ये बहुत ही घातक है भाइयों। ये खरपतवार को तो उतना घातक नहीं है, लेकिन हमारे कपास के फसल के लिए, मैं ये कपास में फसल में यूज़ करता हूँ, तो कपास के फसल के लिए बहुत डेंजर है भाइयों। क्योंकि अगर ये हमारे पत्ते के अगर तने के ऊपर अगर गिर जाता है, मैं आपको एक पेड़ दिखाऊंगा जो इस क्या बोलते हैं पैराकॉट डाइक्लोराइड से अफेक्टेड है, जो कि एक तने के ऊपर अगर गिरता है तो वो तने को पूरा सुखा देता है और कुछ दिन बाद क्या होता है कि पेड़ नीचे टूट के गिर जाता है। तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है इस हर्बिसाइड का, पैरानेक्स पैराकॉट डाइक्लोराइड का। तो ये मैं ले रहा हूँ 50 ml। ये तुरंत जला देता है, क्योंकि इसका बेनिफिट ये है कि इसकी खरपतवार को तुरंत ही जला देता है। अगर आप सुबह में इसका स्प्रे करते हो खरपतवार के ऊपर, तो ये शाम होती होती इस खरपतवार को जला देता है। और ये है अपना फिनिश, जो कि शिप पावर है। इसमें ग्लूफोसिनेट अमोनियम नाम का एक कंटेंट है इसमें। तो ये क्या करता है कि खरपतवार के ऊपर अगर हम छिड़काव करते हैं तो ये इसे जलाने के लिए 4 से लेकर 7 दिन का ये समय लेता है खरपतवार को जलाने के लिए। लेकिन इसका ये क्या है कि ये भी अगर हमारे पौधे के कपास के फसल के अगर जड़ के ऊपर या तने के ऊपर अगर ये गिरता है तो ये भी सेम रिएक्शन करता है, लेकिन इसका थोड़ा सा असर कम है। तो यदि आप ये सेपरेट यूज़ करते हैं तो बहुत बड़ी बात है। ये अपने क्या बोलते हैं उसको, अपनी जिम्मेदारी के ऊपर करना भाइयों, ये बहुत डेंजर है हमारे फसल के लिए। लेकिन ये क्या होता है भाइयों कि ये तुरंत मारता है और ये जो बचा हुआ रहता है जो इसको, ये अपना शिप पावर मारता है। ये दोनों की अगर जोड़ी कर दे तो यार पूरा खास कोई भी नहीं है इसमें। इस पर कुछ घास बच जाता है जो कि मजबूत होता है जड़ में कुछ भी। तो ये पैराकॉट उसका असर, तो दोनों की अगर जोड़ी मिला दी तो उसका असर बहुत अच्छा हमें रिज़ल्ट मिलता है। लेकिन मैं ये जो आप देख सकते हैं, ये टोप लगाकर मैं यूज़ करता हूँ, क्योंकि हमारे फसल के ऊपर 1% भी नहीं गिरना चाहिए। अगर 1% अगर कुछ आता है तो ठीक है, लेकिन अगर पेड़ के ऊपर अगर इसकी परत बन जाती है, कुछ भी गिरता है, तो बहुत नुकसान होता है भाइयों। तो आपको मैं करके भी दिखाऊंगा और उसका रिज़ल्ट भी दिखाऊंगा। सबसे पहले आप रिज़ल्ट देख लो। आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये मैंने उसका कल ही इसके ऊपर रिज़ल्ट स्प्रे किया था और देख सकते हैं घास कैसा जल रहा है। तो ऐसे शिप पावर से ऐसे नहीं जलता है, ये पहले पीला पड़ेगा, पीला पड़ने के बाद उसको धीरे धीरे करके शिप पावर मारेगा। लेकिन इसमें अगर 50 ml शिप पावर है और 50 ml पैराकॉट डाइक्लोराइड जो पैरानेक्स है वो मिला दिया है मैंने, तो इसका तुरंत मुझे रिज़ल्ट देखने को मिला है। अब 1-2 दिन हो चुका है मेरे कुछ एरिया में करते हुए, इसमें तो करते हुए बहुत दिन हो गए, 4-5 दिन हो गए, तो पूरा सफा हो चुका है ये एरिया। लेकिन मैंने कल परसों किया था, वो इस जगह आपको दिखाऊँगा। देख सकते हैं भाइयों, इस एरिया में मैंने आज 3रा दिन है इसका, तो देख सकते हैं बहुत सारे नियर अबाउट सारी की सारी घास जल चुकी है। बस अब कुछ जो बड़े बड़े घास होते हैं वही बचे हुए हैं।
लेकिन जो छोटी छोटी घास है वो पूरी की पूरी जल चुकी है। तो ये है तीसरे दिन का। अब आपको दूसरे दिन का दिखाऊंगा मैं। आप देख सकते हैं भाइयों, ये है कल का। कल इसमें मैंने पैरानेक्स और जो शिप पावर है उसका यूज़ किया था इसमें। तो देख सकते हैं रिज़ल्ट कैसे ये पूरे के पूरा घास जल रहा है, देख सकते हैं। अब आपको मैं उसका साइड इफ़ेक्ट के बारे में बताऊंगा मैं आपको। इस पौधे को जड़ से ध्यान से देखना भाइयों। ऊपर से तो अच्छा है लेकिन इसका आप तना देखना, देख सकते हैं नीचे तो अच्छा है लेकिन जिस जगह पर ये हर्बिसाइड का घोल गिरा है तो ये देख सकते हैं पूरा काला काला हो चुका है। और एक पेड़ आपको मैं दिखाऊंगा, देख सकते हैं ये वाला, ये टूट चुका है पूरा क्योंकि ये पूरा का पूरा सूख चुका है इसका तना। तो ये पेड़ देख सकते हैं कपास का पौधा गिर चुका है भाइयों। तो ये साइड इफ़ेक्ट है जो अपना पैराक्वाट डाइक्लोराइड है उसका। तो देखा भाई आपने, ये जो पैरानेक्स है पैराक्वाट डाइक्लोराइड का, इसका आपको साइड इफ़ेक्ट अभी देखा। तो कभी भी इस पैरानेक्स का यूज़ करते समय आप सेपरेटली यूज़ करो या फिर शिप पावर के साथ इसका यूज़ करो। मैं तो कई साल से यूज़ कर रहा हूँ, मुझे रिज़ल्ट अच्छा मिल रहा है। और बेनिफिट ये है हमें कि ये पैरानेक्स जो है ये मुझे मिला 350 रुपये। ये जो पैरानेक्स है ये मुझे मिला 300 रुपये में और ये है 550। तो दोनों मिलाकर मुझे क्या होता है कि दोनों मिलाकर हमारे जो पैसे की बचत होती है वही बचत होती है। अगर हम शिप पावर का भी यूज़ अच्छा है लेकिन इससे कुछ घास बच जाती है। लेकिन शिप पावर अगर आप लेते हैं तो 650 650 रुपये लीटर है। तो यदि आप लेते हैं तो एक टंकी का आपको 60 रुपये का रिजल्ट खर्चा आएगा एक टंकी के बनाने के लिए। यदि आप इन दोनों का यूज़ करते हैं तो ये आपको 15 रुपये में पड़ेगा पैरानेक्स और वो आपको पड़ेगा 40-45 में 30 रुपये में। तो दोनों मिलाकर आपको 45 रुपये का खर्चा आता है एक टंकी बनाने के लिए। तो भाई यदि आप सेपरेट यूज़ करते हो तो 60 रुपये का खर्चा आता है शिप पावर का। यदि आप इन दोनों का यूज़ करते हैं तो रिज़ल्ट भी आपको बेहतरीन मिलेगा और आपके पैसे खर्चा भी कम आएगा। लेकिन हाँ कि यूज़ करते समय बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको यूज़ करना पड़ेगा, नहीं तो आपकी फसल को नुकसान हो सकता है भाइयों। इसका आपको इसका मैं ये शील्ड लगाकर मैं स्प्रे कर रहा हूँ तो इसका आपको डेमो भी दिखाऊँगा। और आपको ऐसे ही आपको यूज़ करना है शील्ड लगाकर।